इज इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं? जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इक्वल साइन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। फिर लीनियर वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री कहते हैं पावर, हाईएस्ट पावर। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। समझ आ रही है? सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वैल्यू ऑफ अननोन, जो अननोन उसमें हो। अननोन मतलब वेरिएबल जिसमें हो, x होगा या y होगा, जो भी होगा या z, उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो सॉल्यूशन आ जाए वो एट अ टाइम दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। समझ आ रही है? वो सॉल्यूशन जब आ जाए तो वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक से ज्यादा इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस। समझ आ रही है? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। टॉपिक की समझ आ गई? अभी मैट्रिसेस में 2 मेथड्स होते हैं। मैट्रिसेस में इक्वेशंस को सॉल्व करने की कितनी मेथड्स होती है? 2। एक होता है इन्वर्जन मेथड। क्या होता है? इन्वर्जन मेथड। दूसरा होता है क्रेमर्स रूल। होता है इन्वर्जन मेथड, एक होता है क्रेमर रूल। इन्वर्जन मेथड इसलिए कहते हैं कि इसमें हम पहले इन्वर्स फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? इन्वर्स फाइंड करते हैं। क्रेमर इसलिए कहते हैं कि जिस मैथमेटिशियन ने इस मेथड को डेवलप किया था उसका नाम क्या था? क्रेमर। जिसने ये रूल बनाया था उस मैथमेटिशियन का नाम क्या था? क्रेमर। इसलिए इसे क्रेमर रूल कहते हैं। समझिए इक्वेशन से। फॉर एग्जांपल 2x plus 3y is equal to 1 minus 1 and x minus y is equal to 2। ये दो लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि दोनों में x और y का पावर क्या है? 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड से और क्रेमर रूल से। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वर्जन मेथड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2। फिर y का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, उसे लिखेंगे यहां पर। समझ आ रही है? यस। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, वो यहां पर लिखेंगे। यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है? -1। फिर कौन से वेरिएबल्स यूज हुए हैं? x और y। फिर इज इक्वल टू इक्वलिटी के बाद यहां पर -1 है और 2। समझ आ रही है? इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं A, इसको कहते हैं x और इसको कहते हैं B। समझ आ रही है? ये आएगा a मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू b। a मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू b। हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इस x की। इस x की, x और y दोनों है इसमें ना, इस मैट्रिक्स में। हम इस x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? a को उस तरफ ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन है। इसमें हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 2 उस तरफ चला जाएगा तो किस चीज में कन्वर्ट होगा? डिवाइड में चला जाएगा। ये असल में कैसे होता है? हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई देंगे और इस साइड को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ रही है? असल में होता है इस तरह है कि हम दोनों साइड को 2 के इनवर्स से मल्टीप्लाई देते हैं। तो 2 का मैथमेटिकल इनवर्स क्या है? 1/2।
तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं और ये 2 1s are 2 2 2s are 4। सिमिलरली यहाँ पर भी हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड्स को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, a इनवर्स से। समझ आ रही है? तो ये a और a इनवर्स खत्म हो जाता है, x बराबर हो जाता है -1 a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। समझ आ रही है? Yes. x will be equal to a inverse into b। तो इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले 1 over a determinant मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो a determinant पहले लिखेंगे किस फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में, 2 3 1 -1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, बीच में क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आएगा -5 -2 -1 -5 आएगा -3 ये -3 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा -3। फिर एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करेंगे। यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर 2 3 की जगह क्या आएगा -3 और 1 की जगह क्या आएगा -1। इन दोनों की साइंस और इन दोनों की जगह। समझ आ रही है? फिर a इनवर्स फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 over a determinant की वैल्यू क्या है -5 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a -1 -3 -1 और 2। ये आ गया क्या, a इनवर्स। अब इस a इनवर्स को हम a इनवर्स को मल्टीप्लाई देंगे किस चीज से, b से। तो x आएगा a इनवर्स क्या है -1 over 5 into -1 -3 -1 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2। समझ आ रही है? Yes. -1 और 5 अपनी जगह पर और इस रो को मल्टीप्लाई देंगे इस कॉलम से। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस +1 बीच में आएगा प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6। तो प्लस क्या हो जाएगा -6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है नहीं, तो दूसरी रो को मल्टीप्लाई देंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आएगा -1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 -6 5 और फिर -1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है माइनस प्लस 5 कैंसिल, ये -1 x is equal to 1 and y is equal to -1। रूल इसे क्रेमर रूल क्यों कहते हैं? इसमें रिपीटेशन ने इसको बनाया था, उसका नाम क्या था? इसमें भी इक्वेशंस दिए होते हैं 2x + 3y is equal to -1 और x - y is equal to 2। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे क्रेमर रूल से। तो जिस तरह इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले हमने क्या किया था, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। इसको भी राइट एंड मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आएगा क्या 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1। दूसरा मैट्रिक्स क्या बनेगा x y is equal to -1 2। ये आ गया मैट्रिक्स फॉर्म। इसमें आसान बात ये है कि इसमें हम इनवर्स फाइंड नहीं करते, इनवर्स की जरूरत
नहीं रूट है। समझ आ रही है? सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2 3 1 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 1 माइनस 2 आएगा, माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू माइनस 5। डिटरमिनेंट क्या आ गया? माइनस 5। फिर क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे a x, यहां पर लिखेंगे a y, बीच में एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या? a x और वहां पे क्या लिखेंगे? a y। a x क्या होगा? a x यही मैट्रिक्स होगा। समझ आ रही है? सिर्फ यहाँ पर x की कोएफिशिएंट क्या है? 2 और 1। ये 2 और 1 कहां से आए हैं? x से आए कि नहीं? इस x की जगह हम इस रिजल्ट को पुट करेंगे। समझ आ रही है? यहाँ पर x की कोएफिशिएंट ये 2 और 1 कहां से आए हैं? ये x की कोएफिशिएंट से। इस x कोएफिशिएंट की जगह हम क्या लिखेंगे? रिजल्ट को। रिजल्ट क्या है? -1 2 और 3 -1 अपनी जगह पर। समझ आ रही है? a y में क्या करेंगे? y की कोएफिशिएंट की जगह क्या करेंगे? -1 और 2 पुट करेंगे, रिजल्ट पुट करेंगे, और ये 2 1 अपनी जगह पर। समझ आ रही है? फिर इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1, बीच में आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, इससे आएगा -5। और ये डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ay डिटरमिनेंट क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस, और ये माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 1 से क्या आता है? 5। ये आ गया x डिटरमिनेंट, ये आ गया ay डिटरमिनेंट। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे x डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? x डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। पुटिंग द वैल्यूज। x डिटरमिनेंट क्या है? -5 डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट क्या है? -5 डिवाइड बाय -5 से क्या आता है? 1। समझ आ रही है? यहां पर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ay डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। तो a y डिटरमिनेंट क्या है? 5 डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट क्या है? -5 5 कैंसिल, y क्या आएगा? -1। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? 1 एंड -1, x 1 और y -1। आई समझ? यस।